नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार राज और आप लोग देख रहे हैं रियल फैक्ट्स हिंदुस्तान। भले ही काफ़ी दिन के बाद मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हो रहा हूं। मुझे खेद है इस बात की। अब हर एक कंटेंट कंटिन्यूसली आप लोगों के सामने आता रहेगा, आई प्रॉमिस इट। ठीक है, लेकिन आज बहुत दुखी मन से, बहुत दुखद एक क्राइम फाइल को लेकर आप लोग के सामने हाजिर हूं। आप लोग वाकई सहम जाएंगे कि इतना दर्दनाक घटना घटित करने के लिए इंसान का रूह कांपता नहीं है। इंसान को ज़रा सा भी ये समझ में नहीं आता है कि हम लोगों को अगर एक चींटी काट जाए तो हमें कितना दर्द होता है, और जब हम सामने वाले को दर्द पहुंचाते हैं उससे पहले इतना तो खुद को भी मालूम होना चाहिए कि कोई अगर हमारे साथ में भी इस तरह का दर्दनाक घटना घटित करे तो हमें कैसा लग सकता है। सही है ना। आज इसी बात के ऊपर आप लोगों से कह दूं कि आप लोग वाकई सहम जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप लोग सुनेंगे तो। 7 साल का एक मासूम बच्चा जिसे दुनियादारी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, दुनिया क्या है, ब्रह्मांड क्या है, समाज क्या है, समाज के लोग कैसे कैसे होते हैं, कुछ भी पता नहीं है। उन्हें खेलने कूदने की बस बातें ही अपने दिमाग में आता है, और कोई भी प्यार से कुछ खाना खिलाने के लिए या चॉकलेट देने के लिए, नमकीन दिलाने के लिए, आइसक्रीम दिलाने के लिए बुलाए तो निस्संदेह उस बंदे के पास हाजिर हो जाता है। यानी उसे छल कपट कुछ भी दिमाग में सूझता नहीं है। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि छल क्या है, कपट क्या है, जिसका नाम है ऋषिकेश सिंह। वो ऋषिकेश उम्र तो 7 साल की है, मासूम बच्चा है। उसे गया 27 फरवरी को उनके पड़ोसी एक दरिंदा ने, जिसे वो बहुत अच्छी तरह से पहचानता था क्योंकि अड़ोस पड़ोस में रहने वाले सारे लोगों को सभी जानते हैं, तो वो बच्चा है, वो खेलते रहते हैं, देखते रहते हैं, आते जाते हुए अड़ोस पड़ोस में रहते हैं। तो उसने उस बच्चे को चॉकलेट देने के बहाने उसको बुलाया। बच्चे तो लालची होते हैं। चॉकलेट जब सुनाई दिया उनको तो वो उस दरिंदे के साथ निकल पड़ा, लेकिन उस दरिंदे ने उसके साथ क्या सलूक किया, उसको लेकर गया और ले जाके उसको इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया कि ये घटना कोई भी सुनेंगे तो उनका रूह कांप जाएगा, कसम से। पहले तो बच्चे के दोनों हाथ के और पैर के उंगलियों को काटा गया, और उंगलियों को काटने का जो सोच उस दरिंदे ने बताया कि किस लिए उसके उंगलियों को काटा गया बच्चे के, आप लोग हैरान हो जाएंगे। वो इसीलिए कि उसके हाथों के और पैरों के उंगलियों को अगर काट दे तो उसमें से ज़्यादा खून उसके शरीर से निकलता रहेगा, और ज़्यादा खून निकलने की वजह से उसकी मौत निश्चित है। इसके वजह से उसने उसके उंगलियों को काटा ताकि वो अगर दौड़ के भी कहीं जाए मोहल्ले की तरफ तो ज़्यादा दूर तक वो दौड़कर जा ना सके, और ना ही किसी को उस दरिंदे के बारे में कुछ भी इन्फॉर्म कर सके। सोचिए कितना दर्दनाक इसकी साजिश। अब ये ऐसा किया क्यों, ये एक सवाल आप सबके मन में घूम रहा है। अब मैं बताता हूं आप लोगों को विस्तार से कि यह है एक तरफा प्यार में नाकाम हुए दरिंदे की साजिश। यानी वो एक तरफा प्यार में पड़ गया था इस बच्चे की मां के साथ। अब क्या हुआ कि जब उसकी मां को कई बार उसने कहने के बावजूद उसकी मां उसके चंगुल में आने को तैयार नहीं हुए, तब उसने ये फैसला किया कि अगर तू
मेरी बातों को नहीं मानती है तो चल ठीक है, मैं तुझे ऐसा सबक दिलाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। बस यही है। और जिस दरिंदे ने इस घटना को अंजाम दिया है, उस मासूम बच्चे की जान ली है, उसका नाम है सिकंदर चौधरी, जो कि उस बच्चे के पड़ोसी हैं। यानी उस बच्चे के पड़ोस में ही रहने वाले थे वो, जिसने ये दरिंदगी किया, सिकंदर चौधरी। आप लोग को ये तो बता दिया मैंने कि ज़्यादा दिन की बात नहीं है। यही फरवरी महीने का है ना, फरवरी महीने के 27 तारीख की बात है। 27 तारीख को ही उस बच्चे की बहुत ही बेरहमी से, यानी हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसने ये कत्लेआम कर दिया। और इसके बाद उस दरिंदे ने इस बच्चे को 2 फीट गड्ढे में जिंदा दफना दिया। सोचिए कितनी बेरहमी की उसने, बेरहमी की, हैवानियत की हद पार कर दी उसने वाकई। यानी रोंगटा खड़ा कर देने वाली एक वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि वो एक मासूम बच्चा है। उसके लिए हर किसी का कलेजा फट जाएगा सुनकर। वही हाल मैं जानता हूँ कि मुझे भी ऐसे लग रहा है ये बताते हुए आप लोगों को, और आप लोग भी बड़े सहम गए होंगे। उसके बाद 27 फरवरी को उसने ये कांड किया। ठीक 10 दिन के बाद यानी 8 मार्च को जब सुबह खेत में कुछ लोग जा रहे थे, तब देखे कि आवारा कुत्तों ने मिट्टी खोद रहे हैं, मिट्टी में खुदाई कर रहे हैं। और जब आवारा कुत्तों को मिट्टी में खुदाई करते हुए देखे गांव वालों ने, तो उन्हें संदेह हुआ। और संदेह होने की वजह से वहां से बहुत दुर्गंध आ रही थी। और उस दुर्गंध के वजह से जब गांव वाले वहां पर पहुंचकर उस जगह की छानबीन की, तब उन लोगों ने देखा कि वहां पर वही मासूम बच्चा जो ऋषिकेश है, उसका सड़ा गला शव वहां पे दिखा। जब उनके माता पिता को दिखाया गया तो उनकी माता ने उसके कपड़े के आधार पर उसकी पहचान कर ली कि ये तो मेरा कलेजे का टुकड़ा है। और उसके बाद उस मासूम बच्चे के पिता, जिनका नाम है अशोक सिंह और माता का नाम है सोनी, जो कि उन लोगों की रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। उनकी मां ने बताया कि आरोपी उसे अक्सर परेशान करते रहता था, और ऐसे परेशान करने की वजह से जब तंग आ गई सोनी जी, यानी ऋषिकेश की मम्मी, तब उन्होंने उस सिकंदर को बहुत दिल से धमकी दे दी ताकि वो सुधर जाए और दोबारा कभी सोनी जी की तरफ आंख उठाकर भी वो देख ना सके। लेकिन हमारे सोनी जी को कतई ये मालूम नहीं था कि इसका इतना बड़ा अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सिकंदर को इतना वो दिल पे नागवार गुजरा ये धमकी कि उसने एक ऐतिहासिक कांड ही घटित कर दिया। सोचिए कि किस किस तरह के लोग होते हैं दुनिया में, वाकई मानना पड़ेगा। अब उस पर पुलिस की कार्रवाई हो गई, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसे मुजफ्फरपुर एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा जी ने यह बताया कि परिवार के संदेह के आधार पर सिकंदर को हिरासत में लिया गया, जिसने कड़ी पूछताछ के बाद अपना जुर्म कबूल किया और पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए उसका इस केस को कोर्ट में स्पीडी ट्रायल के हिसाब से चलाने की भी प्रक्रिया जारी है, ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा। तो दोस्तों, अब बात यह है
कि इस तरह के जो खोपड़ी रखने वाले, इस तरह के जो दिमाग रखने वाले इंसान होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर बताना कि वो वाकई इंसानी चोले में है करके इंसान ही है या हैवान है। कमेंट बॉक्स में आप लोग के रिप्लाई का इंतजार मैं ज़रूर करूंगा। आप लोग ज़रूर इतना ही लिख देना, छोटा सा। अगर आप इंसान समझते हैं ऐसे दरिंदों को तो इंसान लिख देना, या हैवान अगर समझते हैं तो हैवान लिख देना। मुझे बड़ी खुशी होगी। बस आप लोगों के कमेंट के इंतजार में हूँ। और आप लोग किस जगह से मुझे देख रहे हैं मेरे वीडियो के साथ में ज़रूर जिक्र करना, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। और ये मेरा बिल्कुल नया चैनल है, यानी रियल फैक्ट्स हिंदुस्तान के हिसाब से मैं पहली बार आप लोग के सामने लाया हूँ। इससे पहले कई सारे कंटेंट आप लोग तो देख सकते हैं बना हुआ है, लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया था। अब जो है इसको कंटिन्यू करूँगा और मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। आप लोग भी मुझसे जुड़े रहना, ठीक है? तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग, ये तो बिल्कुल नया चैनल है, आप लोग को मालूम ही पड़ रहा है, इसीलिए आप लोग के सपोर्टिंग की ज़रूरत है। कैसे? आप लोग लाइक ज़रूर दे देना, कमेंट जैसा मैंने बोला ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग स्वस्थ रहिए, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। बस भगवान की कृपा आप पर सदैव रहे। धन्यवाद।